हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हमारी जो गालीबाज दीदी हैं उनका एक ऑडियो फिर से वायरल हो चुका है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जहां उनकी भाभी और उनके जो भाई साहब हैं वो टिंगे टिंगे कर रहे थे, और जो महल साहब हैं, सुमित महल साहब हैं, उनकी अच्छे से धज्जियां वहां उड़ाई जा रही थी। उनकी कितनी रिस्पेक्ट थी, एक दामाद की कितनी अच्छी रिस्पेक्ट ये खानदान कर रहा था, वहां अच्छे से आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और जो ऑडियो है वो वायरल होता है, जो कि सबूतों की दुनिया चैनल का नाम है। इधर पर उन्होंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है और मैंने अपने मेन चैनल पर उसको शेयर भी किया है, जहां बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण हमारी जो जगत दीदी हैं वो कर रही हैं। और इनके शब्दों को सुनकर आपको समझ में आएगा कि कितनी वो डिप्रेशन में है, कितना उनको बुरा लग रहा है उनके चरित्र के हनन होने का, और कितना क्या लग रहा है। अगर आप ये ऑडियो सुनोगे ना तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वाला ऑडियो सुनते ही मैंने अपने चैनल पर इसको शेयर कर दिया था, मेन वाले चैनल पर। ऑल्सो मैंने वहाँ पर कुछ कमेंट्स किए थे, जहाँ मतलब कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और मुझे वहाँ पर रिप्लाई करने लगती हैं। एक्चुअली वहाँ मैंने मज़ाक में लिखा था कि जगत दीदी आपकी ये वाणी सुनकर हम तो तर गए, आपके ये शब्द सुन के हम तो तर गए। तो वहाँ इतने लोग आ गए, तुम तो उसको देवी बना रही थी, तुम तो ये। भाई मैंने कब देवी बनाया यार उसको? मतलब आप लोग क्या चाहते हो? मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मैं लप्पी की भी बुराई कर रही हूँ, लप्पू की भी बुराई कर रही हूँ और जगत दीदी की भी बुराई कर रही हूँ, तो मतलब मैंने कहाँ से उसे देवी बना दिया? मतलब देवी हम आप लोग तब मानोगे क्या कि मैं उसको पसंद नहीं करती, जब मैं लप्पू और लप्पी को प्रेज़ करना स्टार्ट करूँगी, लप्पू और लप्पी को अच्छा बोलना स्टार्ट करूँगी। देखो ये आखिरी बार मैं अपने पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। मैंने बीच में बोला, हाँ, बोला मैंने कि उनके चरित्र का हनन करके ये बंदा आराम से मज़े ले रहा है, तो इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जगत दीदी को देवी बना दिया। मेरे लिए फ्लैपी हो और चाहे जगत दीदी हो, दोनों एक समान है मेरे लिए। मैं उन दोगले लोगों में से नहीं हूँ जो फ्लैपी को देवी बनाते हैं कि भाई बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, बेचारी के साथ ये, बेचारी के साथ वो, और सेम सेम जगत दीदी को लेकर बोलते हैं कि अरे ये तो उल्टा है, अरे ये तो ये है, वो है, फलाना ढिमाका, न जाने क्या-क्या बोलते हैं। तो भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं फ्लैपी को भी गलत बोलती हूँ और जगत दीदी को भी गलत बोलती हूँ। अब जगत दीदी ने तो मेरा चैनल तक उड़ाने की धमकी दी थी, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो, है ना? और फ्लैपी ने मेरी फ़ोटोज़ लगाई थी और ऐस की धमकी दी थी। तो ये दोनों मुझे धमकी दे चुके हैं, तो क्या मैं इन्हें सपोर्ट करती होंगी इसलिए इन्होंने मुझे धमकी दी है? जी नहीं, मैं सच बताऊँ तो मैं चाहूँ तो अब डेली फ्लैपी पर वीडियो बनाऊँ और उसकी मतलब ऐसी-तैसी बजाती रहूँ, क्योंकि मेरा तो उससे पर्सनल ग्रज है देखा जाए तो, है ना? लेकिन मैं तभी फ्लैपी पर भी वीडियो तभी बनाती हूँ, जब फ्लैपी कुछ ऐसा गलत करती है। अब वो नॉर्मल व्लॉग्स बना रही है, जहाँ वो कुछ हरकत नहीं कर रही, तो मैं कैसे बोल दूँ? सेम जगत दीदी वाले मैटर में था, जगत दीदी चुप बैठी हुई थी, लेकिन ये रोज़ उनका नाम यूज़ कर रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, कहीं उनको पोक करने की कोशिश कर रहा था, कहीं महल को पोक करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इसकी बजा रही थी। और उसमें अगर बजाते-बजाते मैंने कह दिया कि एक स्त्री के चरित्र का हनन, तो हाँ भाई, चरित्र का हनन ही बोलेंगे उसको। क्योंकि तुम मज़े से घूम रहे हो और उसका तो तुमने बता दिया कि वो अफ़ेयर कर रही थी, ये कर रही थी, उसकी शादी टूट गई। पर तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा क्या बुरा हुआ? तो अगर ये सवाल मैंने पूछ दिया कुछ 2-4 वीडियोज़ में, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मैं जगत दीदी को सपोर्ट कर रही हूँ या उसको देवी बना रही हूँ। मैंने उसकी इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं ऑलरेडी, लेकिन अब वो व्लॉग्स ही ऐसे नहीं लाएगी, कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर आएगा नहीं, तो जबरन मैं उसके बारे में बोलने तो बैठूँगी नहीं मैं। हैं? और ऐसा मैं फ्लैपी के साथ भी कर रही हूँ, मैं उसको भी जबरन बोलने नहीं बैठती हूँ, और जब वो ऐसी कुछ हरकत करती है तो बनाती हूँ, तब उसके चमचे आ जाते हैं कुछ, तब उसके कुछ चटुकार आ जाते हैं, जो कमेंट में लिखते हैं, "आ गई फिर से बनाने लग गई।" अरे! जब वो हरकत करेगी तो बनाऊँगी ना, मेरा काम ही है। रिएक्शन चैनल किस लिए होते हैं? मैं सबको यार प्लीज़ नहीं कर सकती यहाँ पर। अभी बीच में भी मैं जगत दीदी के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उनके व्लॉग्स ऐसे प्रॉब्लमैटिक नहीं थे। लेकिन अब कुछ सबूत अगर आएँगे, तो बोलेंगे हम। कब हमने बोला कि जगत दीदी देवी है, उसको मंदिर में बिठाकर उसकी आरती पूजा करो? लेकिन मैं तभी बात करूँगी जब सोशल मीडिया पर कुछ आ जाएगा। अब ये जो जगत दीदी का ऑडियो वायरल हुआ है, जहाँ पर वो सी वाला शब्द इस्तेमाल कर रही हैं और ऐसे-ऐसे बातें कर रही हैं, सुबह ये बद्दुआ देती हैं, तो बहुत कुछ गलत हो जाता है लोगों के साथ। अरे जगत दीदी, लप्पू को नहीं दी क्या सुबह-सुबह बद्दुआ तुमने? अभी भी प्यार करती हो क्या उससे? क्योंकि हमने उसका तो कुछ बिगड़ते देखा नहीं। और आपसे छुटकारा पाने के बाद, आपसे अलग होने के बाद सबकी मतलब बल्ले-बल्ले हो गई है। नीतू मेहना मस्त जो है घूम रही हैं, मस्त उनके जो चेहरे पर निखार आया है, उनके जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आए हैं, वो आपसे अलग होने के बाद आए हैं। हैं? मुझे तो लगता है कि आपके साथ रहते हुए, जब आपकी वो गुड बुक्स में थीं, तब उनकी हालत इतनी खराब थी।
और उनकी गुड बुक्स में रहने की वजह से उनका जो चरित्र का हनन हुआ सोशल मीडिया पर, जूस वाली दीदी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं नीतू मेहना को सपोर्ट कर रही हूँ। मतलब अगर मैंने कोई शब्द उठाया है तो मतलब नीतू मेहना को भी मैं ऐसे सपोर्ट नहीं करती कि उन्होंने जो किया वो सही था। लेकिन जो उनके साथ हुआ वो भी सही नहीं था। उन्होंने तो दोस्ती यारी के नाते, हम लोग कई बार क्राइम पार्टनर्स होते हैं ना अपने दोस्तों के, कई बार वो कुछ गलत कर रहे होते हैं लेकिन हम उनका साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो नीतू मेहना ने तो अपनी दोस्त का साथ दिया था, अपने दोनों दोस्तों का साथ दिया था उसने। चाहे वो लप्पू हो और चाहे वो जगत दीदी हो, दोनों उसके दोस्त थे, दोनों का उन्होंने साथ दिया। अब उसके बाद वही दोस्त उनके बैंड बजा देते हैं सोशल मीडिया पर आकर, हैं? एक जो है औरत जो जगत दीदी नाम की, उसका भाई आकर सारा ठीकरा फोड़ देता है, किसके ऊपर? नीतू मेहना के ऊपर। कि जो जूस वाली दीदी हैं वही मिलवाती थी, वही सूत्रधार थी, उनकी पूरी मतलब सारा ठीकरा जो है नीतू भोपाली पर फोड़ दिया था। आज क्या हुआ? आज आपके वीडियो से पूरा क्लियर होता है कि आप तो सब जानते थे, आपकी तो पूरी फैमिली जानती थी। और ये मैंने तभी बोल दिया था जब नीतू मेहना का मैंने लाइव देखा था, जहां उन्होंने बोला था ये चीज़ कि वो आते थे, इनके घर पर रुकते थे, इनकी पूरी फैमिली जानती थी और बहुत घुमा-घुमा कर वो चीज़ें बोल रहे थे। लेकिन मैंने उसी वक़्त बोल दिया था कि जगत दीदी की फैमिली कोई दूध की धुली नहीं है। जगत दीदी की जो फैमिली है फुल ऑन सपोर्ट करती थी जगत दीदी का और उस आदमी का। क्यों? क्योंकि वहाँ से गोल्ड, सिल्वर इतने अच्छे-अच्छे जो गिफ्ट्स मिलते थे महँगे-महँगे, तो इन लोगों में लालच था। इन लोगों में ये लालच था कि अगर यहाँ हमारी शादी हो जाती है लड़की की, अगर वो उसको छोड़ देता है अपनी पहली वाली वाइफ़ को और हमारी हमारी बेटी से अगर शादी कर लेता है, तो हमारे भी घर के दिन सुधर जाएँगे। क्योंकि ये काफ़ी खर्चा करता है हम लोगों के ऊपर। ये सब वो देख रही थी और इसका माइंड भी बहुत तेज़ चलता है। ये अपने चैनल को उठाना भी जानता है, अगर इसका चैनल गिर जाता है नीचे तो। तो ये सब ये लोग देख रहे थे, सब जानते थे यार, जीजू आ गए, ऐसे ही करते थे क्या ये लोग? सब मालूम था इनको। लेकिन जब ये फँसे तो इन्होंने किसको? नीतू भोपाली को बना दिया बलि का बकरा। तो इन्होंने यही किया है और वही सेम जो है लप्पू ने किया। जब लप्पू को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने हर एक बंदे को एक्सपोज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके मन की बात नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ मैं कभी भी किसी को सही नहीं बोलती, चाहे वो लप्पू हो, चाहे वो जगत दीदी हो और चाहे वो लप्पी हो। लेकिन लोगों को मुझे लगता है ऐसा फ़ील करते हैं वो कि अगर मैं लप्पू को अच्छा बोलने लग जाऊँगी तब ये प्रूव होगा कि जगत दीदी को मैं गलत बोलती हूँ। मतलब तब प्रूव होगा कि जगत दीदी रक्षा की नज़रों में खराब है। तो भाई ये नहीं हो सकता। मैं लप्पू और लप्पी को तो कभी अच्छा बोल नहीं सकती। ये लोग भी गलत हैं, इक्वली सारे के सारे गलत हैं। और मैं तभी बात करती हूँ किसी के बारे में जब सोशल मीडिया पर कुछ प्रॉब्लमैटिक आए। अभी मैंने फैपी के बारे में कितने वक़्त से बात नहीं की थी, लेकिन जब उसकी बेटी वाला कांड हुआ, तब मैंने बोला। उसके बाद ये चैनल वाला कांड हुआ, तब मैंने बोला। उसके बाद फिर मैंने चुप्पी साध ली। मैं क्यों ज़बरदस्ती किसी को पोक करूँगी या ज़बरदस्ती किसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगी जब कुछ सोशल मीडिया पर आ ही नहीं रहा। अब रही बात जगत दीदी का ये सी वाला वर्ड, जगत दीदी इससे पहले बीसीएमसी वाली सब दे चुकी है ना गाली, देखा है ना हमने चैट्स में लप्पू के। उसके बाद यहाँ सी, कोई नई बात नहीं है यार। बस हाँ, ये लोग जो डिप्रेशन की आड़ लेते हैं, यहाँ से वो प्रूव होता है कि कोई डिप्रेशन वाली स्त्री जिसके साथ इतना बुरा हो गया हो, वो ऐसे-ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रही है। और यहाँ पर जेसिका गुप्ता का भी चर्चा हो रही है इस ऑडियो में। तो कहीं न कहीं ये जो इनके खिलाफ, शायद मुझे लगता है ये ऑडियो उस टाइम का है, जब इनके खिलाफ सारे के सारे जो है उठकर आ रहे थे और इनके खिलाफ वीडियोज़ बना रहे थे, अपनी-अपनी साइड की स्टोरी बता रहे थे कि जगत दीदी ने इनके साथ कितना-कितना बुरा किया। तो शायद ये उस टाइम का है और ये इस तरीके से बोल रही थी। मतलब ये अंदर मौज में थी। इनको मतलब जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा था, उससे कतई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। इनकी इज़्ज़त जा रही थी, इन्हें कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि जो इज़्ज़तदार व्यक्ति होगा ना, उसे बुरा लगेगा। और ये चीज़ मैंने तभी नोटिस कर ली थी जब लप्पू ने इनको एक्सपोज़ करना स्टार्ट किया था और इनके भाई ने हॉस्पिटल के बाहर से बोल दिया था कि हाँ, मेरी जो बहन है वो कैरेक्टरलेस है। उस उस लाइव के बाद जब वीडियो आते हैं, व्लॉग्स आते हैं, तो मस्त जगत दीदी बढ़िया घूम रही थी। बढ़िया घूम रही थी व्लॉग करते हुए, बढ़िया बातें कर रही थी। तब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था यार कि मतलब इनके घर में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, इनको फ़ील ही नहीं हो रहा है। ये ऐसी हैं। तो इससे ज़्यादा यार मैं क्लैरिफ़ाई नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, आप पुराने वीडियोज़ उठाकर देख लीजिए, मैंने कितनी इनकी बजाई है। अरे जब जेसिका गुप्ता ने वो वीडियो बनाया था नाटो नाटो वाला, तब मैंने कितना मज़ाक उड़ाया था जगत दीदी का। ऐसे ही जगत दीदी ने मुझे धमकी दी थी क्या कि मेरा चैनल उड़ा देंगी वो। और बिल्कुल मैं बोलूँगी कि जगत दीदी की साइड से धमकी आई थी, क्योंकि जगत दीदी ने कभी क्लियर नहीं किया कि मैंने धमकी नहीं दी थी। जैसे जगत दीदी ने ये कभी क्लियर ही नहीं किया कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लप्पू वाले केस में लप्पू लगातार इनको एक्सपोज़ करता रहा, इन्होंने कभी सोशल मीडिया पर आकर बोला ही नहीं।
अपने साइड का पक्ष रखा ही नहीं। और पक्ष कौन नहीं रखता है? जो व्यक्ति गलत होता है। तो ये गलत थी, इसलिए इन्होंने पक्ष नहीं रखा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबको भोपाल बुलवा के सबके मुंह पर ताला लगवा दिया कि ना तुम बोलो ना कोई और बोल पाए, और बस मेरा जो सोशल डिफेमिंग हो रहा है वो रुक जाए। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, अगर मैं बोलती हूँ कि उनके चरित्र का हनन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको देवी बना रही हूँ। कोई भी लड़की होगी ना, गंदी से गंदी लड़की होगी ना, मतलब रूल्स कुछ होते हैं यार, कुछ एथिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर बहुत घटिया लड़की भी हो ना, तो उसके चरित्र के बारे में लोग बोलना प्रेफ़र नहीं करते हैं, और बोला जाता है कि किसी भी लड़की के चरित्र के बारे में नहीं बोलना चाहिए सोशल मीडिया पर। और फ्लैपी वाले केस में भी मुझे बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ मालूम है। लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ, वो शब्द मैंने यहाँ बोले ही नहीं है, मैं लाई ही नहीं हूँ। तो क्यों? क्योंकि कुछ एथिक्स होते हैं इंसान के यार। गलत औरत को भी इंसान गलत नहीं बोलता है। जो लोग गंदे काम भी करते हैं ना, जो लोगों की इनकम ही इन चीज़ों से आती है, आप समझ रहे होंगे, कुछ औरतें जो अ, करती हैं इस तरीके के काम, उनको भी लोग नहीं बोलते गलत। ये एथिक्स होते हैं कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करने चली जाऊँगी। मतलब मैंने वहाँ पर एक कमेंट किया, ऐसे लोग आ गए वहाँ पर कि तुम तो सपोर्ट करती थी, तुम तो, अरे सपोर्ट? काहे का सपोर्ट? मतलब जब वो प्रॉब्लमैटिक व्लॉग बनाएँगी मैं बोलूँगी, प्रॉब्लमैटिक नहीं बनाएँगी नहीं बोलूँगी, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना। पर्सनल दुश्मनी अगर मैं मानूँ तो फ्लैपी से है मेरी, लेकिन फिर भी मैं उसको भी नहीं बोलती मैं उस तरीके से यार। और लप्पू, इसको तो मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसकी तो बैंड बजेगी ही बजेगी, क्योंकि ये आए दिन करता है हरकतें। और हरकतें करने के बाद जो है अपने आप को बहुत सीधा सज्जन व्यक्ति दिखाने की कोशिश करता है, तो इसको तो मैं नहीं छोड़ूँगी, जब तक ये व्लॉग बनाता रहेगा प्रॉब्लमैटिक तब तक बोलूँगी। और जब जगत दीदी प्रॉब्लमैटिक बनाएगी तब बोलूँगी। अब इफ़रात बोलने का तो यार मेरा कोई मकसद नहीं है। और रही बात कि इन लोगों के बारे में ऐसा बहुत कुछ मुझे मालूम है, जो सोशल मीडिया पर आया ही नहीं है और मैंने बोला ही नहीं है। लप्पू के उस टाइम की बातें भी मुझे कुछ लोगों ने आकर बताई हैं, जब ये कोचिंग करता था और लड़कियों से ये किस तरीके से वहाँ पर पेश आता था, वो मुझे पता है। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी और मैं रिएक्शन बना रही थी इन लोगों के ऊपर, तो पीछे से मुझे बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था इंस्टा पर और बहुत सारी बातें मुझे बताई थी। लेकिन मैंने कभी उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर नहीं रखा। क्यों रखूँ मैं भाई? मैं रिएक्शन चैनल हूँ यार। वीडियो आएगा, कुछ प्रूफ आएँगे, उस पर मैं बात करूँगी। मैं क्यों अपनी तरफ से कुछ बात करूँगी? और ऐसे ही फ्लैपी को लेकर भी बहुत लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, जब फ्लैपी और मेरा चल रहा था और भी चल रहा था लोगों का। तब भी मुझे बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, बहुत कुछ बताने की कोशिश की फ्लैपी के बारे में। बहुत कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं है। लेकिन जिस दिन ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आएँगी, मैं बोलूँगी। और रही बात ये जो जगत दीदी का चल रहा है मैटर, जगत दीदी 100% गलत है, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कभी अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? यहीं से दिमाग लगाइए ना। इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो कुछ साबित करने के लायक थी ही नहीं। वो पूरी तरह से गलत थी तो साबित ही क्या करती? और फैमिली, इनकी फैमिली को लेकर तो क्या ही मैं बोलूँ। बद्दुआएँ देते थे ये लोग ऑन कैमरा, और बद्दुआएँ देने के बाद क्या हुआ? पूरा सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे मूंछ मुड़वा लूँगा, बोला था कैमरे पर आकर, अगर मेरी बहन गलत साबित होती है तो मूंछ मुड़वा लूँगा। आज तक नहीं मुड़वाई इन्होंने, ये तो थुक चटने हैं ये लोग। तो इस तरीके के लोगों को कौन सपोर्ट करेगा यार, कौन सपोर्ट करेगा? लेकिन हाँ, फालतू में किसी को मैं ड्रैग किए जाऊँ, तो भाई ये वीडियो केवल और केवल मेरी खुद की ऑडियंस के लिए क्लैरिफ़िकेशन था। जो लोग सुन रहे हो समझ जाना, बाकी इसके बाद मैं कोई चीज़ क्लैरिफ़ाई नहीं करूँगी। मुझे जब जो सही लगता है मैं उसको बोलती हूँ, जब जो गलत लगता है उसको उस वक़्त ही बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जबरन ग्रज पालकर और फिर उस हिसाब से बात करूँ। और इस वक़्त अगर मुझे वाक़ई में कोई विक्टिम लग रहा है ना इसमें, क्योंकि कुछ लोग विक्टिम दिखा रहे हैं लप्पू को, कुछ लोग विक्टिम दिखा रहे हैं लप्पी को, क्योंकि लप्पू को विक्टिम दिखाओ, चाहे लप्पू को विक्टिम दिखाओ, दोनों में से किसी एक को सिम्पैथी मिलेगी तो उस पूरे जोड़े को सिम्पैथी मिल जाएगी, है ना? और जगत दीदी के लिए कुछ अलग जो लोग चालू हो गए हैं, एक मतलब नहीं, उनका झंडा लेकर चालू हो गए हैं कि भई हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, हमें इन्हें सेव करना है, हमें इनकी चरित्र के हनन होने से रोकना है। तो अलग-अलग लोग एक्टिव हैं। मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, ना तो मैं जगत दीदी को सपोर्ट करती हूँ और ना ही लप्पू एंड फैमिली को मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल जितना मैं देख रही हूँ, तो मुझे इसमें विक्टिम अगर कोई लगता है, तो वो मुझे महल लगते हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। उनका बिल्कुल यहाँ पर जो है मज़ाक बनाकर रख दिया। पहले तो जगत दीदी ने सगाई उनसे इसलिए की थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सोशल मीडिया पर मेरी सगाई के वीडियोज़ जाएँगे तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा। शादी करने का पता नहीं उनका मूड था कि नहीं था, मुझे लग तो नहीं रहा था, क्योंकि अगर उनका मूड होता तो वो बात करती, उनसे बात नहीं कर रही थी और ऐसे-ऐसे वीडियोज़ बनाकर लप्पू को सेंड कर रही थी कि देखो मैं कैसे उसका मज़ाक बनाती हूँ, कैसे मैं उसको जो है इग्नोर करती हूँ।
तो पूरा तो यहाँ पर बलि का बकरा उनको बना दिया गया। तो विक्टिम अगर किसी को दिखाना है तो महल को दिखाइए। और रही बात, महल भी गलत हो सकते हैं कहीं न कहीं, मैं ऐसे श्योरली नहीं बोल सकती कि वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनकी जितनी जर्नी अभी आई है सोशल मीडिया पर, या उनको लेकर जो भी अभी सोशल मीडिया पर आया है, मुझे लगता नहीं है कि अभी फ़िलहाल के लिए वो मुझे कहीं से गलत दिख रहे हों। मुझे तो पता नहीं, थोड़े से ऐसा लगता है कि उन्होंने बेवकूफ़ी की है, अपना पक्ष ना रखकर सोशल मीडिया पर। अगर उन्होंने अपना पक्ष पहले ही रख दिया होता, तो इतना कुछ नहीं होता। कई लोगों ने तो इनको ही गलत बता दिया था कि इन्होंने शादी तोड़ दी, इन्होंने ये ऐसे खराब है। भाई कोई भी तोड़ देगा शादी यार। आप लोग खुद अपने भाई, अपने घर वालों को उस जगह पर रख कर देखो, अगर आपको पता चल जाए कि वो वाली स्त्री ऐसा-ऐसा कर रही है, वो सगाई होने के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, उसके नाम की अंगूठी पहन रही है, उसका सब कुछ कर रही है, तो क्यों नहीं कोई तोड़ देगा शादी? इसमें उसको कहाँ से आप बुरा बना सकते हो? लेकिन हाँ, जगत दीदी ने यहाँ पर भी खेल खेला है, यहाँ पर भी खेल खेला है। शादी टूटी थी महल के साइड से, क्योंकि उनकी फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी और होना भी नहीं चाहिए था। जो बात है साफ-सीधी बात है। तो नहीं उनकी फैमिली रेडी थी, शादी टूटी, लेकिन जगत दीदी जो है लाइव आती हैं और लाइव आकर कहती क्या है कि मैंने तोड़ी, अपने साइड से तोड़ी। मतलब इनको हर जगह अपने आप को सर्वोपरि दिखाना है कि मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मैं करूँगी जिसको रिजेक्ट करूँगी। ये इन्होंने उस वाले लाइव में दिखाया था। और अगर वो लाइव आप स्टार्टिंग से देखो, हालाँकि वो लाइव आया था तो मैंने इन पर हार्श होना वहाँ से थोड़ा-सा कम कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब इन्होंने रो दिया है तो इन इन पर बहुत लोगों की सिम्पैथी हो जाएगी और फिर वही गाली-गलौज लोग बोलेंगे, अकेली औरत, बेचारी अबला, तुम उसे परेशान कर रही हो। तो उस टाइम पर मैंने थोड़ी-सी सिम्पैथी दिखाई थी उनके साथ, बट उसमें मैंने बहुत कुछ उसी समय नोटिस कर लिया था। जब ये लाइव आई थी, तो ये कैमरे पर देख रही थी थोड़ी देर तक कि मेरे आँसू सही दिख रहे हैं या नहीं, मेरे आँसू आ भी रहे हैं या नहीं। और जब इन्हें लगा कि हाँ, लाइव स्टार्ट हो चुका है, अब कमेंट्स आने लग गए हैं और मेरे आँसू ठीक-ठाक दिख रहे हैं, फिर उन्होंने जो है अपना जो एक्टिंग है वो स्टार्ट की थी। और मैं उसको इसलिए एक्टिंग बोलती हूँ, क्योंकि कोई भी डिप्रेशन वाली स्त्री ये जो मंत्र उच्चारण कर रही है ना, जो इसके अभी ऑडियो लीक हो रहा है, और ये लीक तो लप्पू ही करा रहा है, क्योंकि लप्पू की बहुत फजीती हो गई थी, तो उसने कहा कि अब थोड़ी फजीती तुम भी करवाओ अपनी, तो वही करा रहा है। अब वो जैसे भी करा रहा हो, तो ये जो ऑडियो लीक हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये कितनी परेशान थी, कितनी ये डिप्रेशन में थी, कितना ये क्या कर रही थी, ये पूरा प्रूव यहाँ से हो रहा है। और पूरी फैमिली जो ये नाच रही थी ना, टिंगे-टिंगे कर रहा था उसका भाई, पूरे सारे के सारे मिले हुए थे, सारा मिली-भगत, सारा कुछ मिली-भगत था। तो ये जो साफ-सुथरे बन रहे हैं ना कि हमें तो कुछ नहीं मालूम था, हम तो कुछ नहीं मालूम था, इसलिए हमने मुँह चिमड़वाने तक को बोल दिया था, इसलिए हमने दूसरों को बद्दुआएँ दे दी थी। और रही बात सुबह-सुबह हमारी जो जगत दीदी है वो बद्दुआ देती हैं, तो बहुत लग जाती है लोगों को। तो दीदी, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, यानी कि लप्पू-लप्पी जिनको आप गलत मानते हो, उनको बद्दुआ क्यों नहीं दी आपने आज तक? क्यों? आज भी आप प्यार करते हो क्या लप्पू से? इनको दीजिए थोड़ी-सी बद्दुआ। और हम तो नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी बद्दुआ काम कर रही है, क्योंकि आपके सानिध्य से अलग होने के बाद तो सबका अच्छा जा रहा है, सबका अच्छा जा रहा है। होप कि आप लोगों को समझ में आया हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। उस वक़्त भी जब मैंने पॉडकास्ट बनाया था, जहाँ मैंने कहा था कि आप लोग मुझे फ़ोर्स कर रहे हो कि मैं जगत दीदी के बारे में गलत-गलत बोलूँ, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं आया है। तो वो चीज़ थी कि भाई तब तक मेरे पास कुछ नहीं आया है, तो मैं क्यों जबरन बोलूँ? अगर मैं जबरन बोलूँगी तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आप क्यों उनके पीछे पड़ गए हो? तो वो चीज़ थी, अब वो मैं यहाँ क्लियर कर चुकी हूँ यार। जिसको समझ में आ गया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट बना देना, है ना? लप्पू बोलता है रेड हार्ट बनाने को, तो सब कितने बनाते हैं, अब मैं बोल रही हूँ रेड हार्ट बनाना, है ना? तो आप लोग बनाना रेड हार्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। इसके बाद मैं कोई सफाई नहीं दूँगी, जो वीडियोज़ आएँगे, जो चीज़ें आएँगी उस पर मैं अपना रिएक्शन दूँगी। बाकी जो नहीं आएगा, जो चीज़ है ही नहीं सोशल मीडिया पर मेरे पास प्रूफ्स नहीं है जब तक, तब तक मैं कुछ ऐसे मुँह उठाकर नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है? तो चलो इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरा स्टोरी वाला चैनल है, जिसका नाम मैंने चेंज कर दिया है टेल्स विद रक्षा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको भी सब्सक्राइब करना और उधर पर भी सपोर्ट जताना। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।